लो भाई, मैडम भी नींद से जाग गई हैं और उन्होंने एहसान कर दिया आप सब पे व्लॉग डालकर। वो भी कितनी देर का, ओ माय गॉड, 12 मिनट का। पता है आप 12 मिनट का कितनी देर तक देखोगे? हाय हाय, इतनी देर का व्लॉग डाला, और वो भी शुरुआत में ही वॉइस ओवर, क्योंकि कोई क्लिपिंग शूट कर ली होगी, क्या ही उसमें दिखाना। हाय गाइस, मैं हूँ पीपी का पक्कड़ इब्राहिम है। तो बड़ा पूरा नाम देकर इंटरव्यू दिया। बस एक नॉर्मल सा दिन है और मैं बड़ी जोश में हूँ। देखिए यहाँ पे जस्ट अभी जो है रू बेबी उठा है और वो लग जाएगा प्लांट को पानी देने के लिए। कहती है ही लव्स वाटरिंग, वो प्लांट से बहुत प्यार करता है। मैडम कितना झूठ बोलोगी, हकीकत क्यों नहीं बताती हो? ये किसी क्लास का हिस्सा है। छोटा वाला ला दूं आपको? अब जो ऊपर लटका रखे ना, वहाँ पे धना दीदी डाल रही है, तो धना दीदी के साथ कितना फ्रैंक है। कह रही धना दीदी मम्मा मेरे लिए छोटा लाएगी। अरे बाप रे, इतना तो अपने पापा से भी प्यार करता हुआ नजर नहीं आता ही। कहती है मम्मा लेके आओ, कहता है मम्मा लेके आओ, कहती है अभी ऑर्डर करूंगी तो कल आए। अरे नहीं अभी लेकर आओ। क्या यार मैडम, तुम कितनी बोर हो एक नंबर, तभी तुम्हारे व्लॉग पे व्यूज नहीं है। चलो टाइटल की बात कर लेते हैं। एक छोटी सी कोशिश, नया रूटीन, रमजान मंथ ऑफर। और क्या ही करने वाला भाई साहब, आपको टाइटल से क्या ही पता चलने वाला। लेकिन भाई साहब व्यूज बहुत ज्यादा है, इतने कि आज तक चैनल पर नहीं आए होंगे। बिलीव नहीं कर सकते आप। मैं तो ये सोची थी कि इतने सारे व्यूज कैसे आ गए मैडम को। पता है कितने? 8 घंटे में 2 लाख। और अब वो 10,000 लोग कमेंट करने वाले कहाँ भाग गए आपको छोड़कर? जो सिर्फ 300 कमेंट हुए हैं, 382। और अभी भी लोग क्या कमेंट कर रहे हैं कि हम आपके लिए प्रे करते हैं, हम आपके लिए नमाज पढ़ते हैं। और मैडम को किसी की कोई नहीं पड़ी भाई साहब। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। अब धरा दीदी ने पकड़वा के डलवा दिया। अरे वाह रोहन, पानी डाल है पौधों में। खुद मत कर लेना कुछ भी। अपने शौक पूरा करने के लिए लेकर आई थी या धना दीदी के लिए एक काम बढ़ाने के लिए लेकर आई थी ये पौधा? अभी ये प्लांट देखो कितना बड़ा हो जाएगा ना। बड़ी करारी आवाज में बोल रही है। पारी कर दो, पारी कर दो, अब ये बड़ा हो गया है, पारी कर दो, प्लांट को पारी कर दो। उसने अपनी बाऊ को प्यारी नहीं करा। रूहान का नया रूटीन बन गया है प्लांट को पानी देना। और वहां बैठे बैठे रिकॉर्ड कर रही थी, अब यहाँ बालकनी में आके रिकॉर्ड कर। ये देखो मैंने आपके लिए बॉल मंगाई थी, और ये क्या है मामा दिखाओ, मामा दिखाओ। बच्चे ने मांगा तो कहती मैंने आपको कल क्या बताया था, रमजान का हैदर का रमजान का पहला महीना है। तुम पगला गए हो सारे के सारे। हम देखो डेकोरेट करेंगे, हम उसको टॉय देंगे, गिफ्ट करेंगे। अच्छा, उसी दौरान मैडम ने शूट कर लिया और उसी दौरान तो ये तकलीफ में थी। ओह माय गॉड, खुद की पोल खोल दी। पेट पकड़ के चल रही थी, जमीन पर बैठी हुई है। जब चालू के घर आई थी ना भाई साहब, तब ऊपर बैठी थी। अब नीचे बैठी हो तो तब वहां नीचे क्यों नहीं बैठी थी दस्तरखान पे? फिर इफ्तार में उसके लिए और आन के लिए मम्मा हलवा बनाएगी, और मम्मा देखो कैसे बैठी है जमीन पर। ओफ मम्मा नौटंकी। फिर वो हलवा तुम दोनों खाना, फिर हैदर हैप्पी हो जाएगा। मम्मा वो दिखाओ, कहती नहीं वो हैदर की है, वो मेरे साथ पैक करोगे और वो तुम मांगोगे नहीं। और ये बात चोरी पकड़ी गई। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना मैडम के स्टाइल में कि ये जो शकरकंदी है वो उबल गई है, छोटे छोटे पीसेस में कट गई है और कढ़ाई में कैसे अपने आप आके फ्राई होने लगी थी। तो ये दी दादा ने फ्राई की थी। बेचारों के हाथों में होली का कलर भी लग रहा था और ये फ्राई हो रही थी। उसके बाद ये जनाब को समझा बुझा के लाई होगी, या जनाब ने इसको समझाया बुझाया होगा। देपे मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा, मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, चलो मेरे साथ शूट करा लो। और कट्टू नौटंकी शुरू। जनाब आ रहे हैं चेयर लेकर सा पहन के और अपना सैयारा का सूट पहन के कि चलो चलो डिप्पी, तुम हिल नहीं सकती हो, तुम नीचे नहीं बैठ सकती हो, तुम ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकती हो, तुम पेट पे हाथ रखो, तुम्हें तकलीफ है, चलो 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 तुम कुर्सी पे बैठो। क्योंकि डिप्पी भूल जाती है स्क्रिप्ट। चलो कुर्सी पे बैठो तुम। ये और सीख लिया अपनी ननद से। ए फ्यू मोमेंट लेटर। और उसके बाद जब ये बाहर खड़े होके वो बेल बेल के बनाए तो कह रही मैं ऐसे कैसे बेलूंगी? नहीं डिपे ऐसे नहीं बेलना, पेट पे जोर पड़ेगा। सारा काम तो डिपी ने खड़े खड़े कर लिया था, क्योंकि पेट पे बल नहीं, उसको पेट पे तकलीफ नहीं पड़नी थी, वजन नहीं पड़ना था, जोर नहीं पड़ना था, दिमाग पे जोर पड़ा हुआ था इनके दोनों की। दोनों मियाँ बीबी एक नंबर के नौटंकी बात। खुद की पोल खुद ही खोल देते हैं, इसलिए 3-3 व्लॉगर का होना इनके लिए काम बिगाड़ने के समान है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अरे अरे ये क्या हुआ, क्या कर रहे हो, क्या करो? ठीक ठाक सही से खड़ी है। और ये देखो बेलन रखा है, सब कुछ रखा है और खूब बेला है इन्होंने। एक सिंगल टाइम पेट पे हाथ को नहीं आया भाई साहब। जनाब के व्लॉग में होए होए स्क्रिप्ट की डिमांड थी, कैसे नौटंकी करनी थी, और ये अपना व्लॉग शूट हो रहा है, यानी कि कैमरा बदल गया तो स्क्रिप्ट बदल गई। अब आन कह रहा है कि आन ने तो चेंज नहीं किया, मतलब उसको पता है कि वो कपड़े चेंज करता है, 2-3 बार नहाता है,
2 बार तो कम से कम नहाता ही नहाता। पर नानी को कहाँ भगा दिया था भाई साहब। अब मम्मी की ड्यूटी आ गई क्योंकि नानी गई थी होली खेलने। तो कहता आने तो चेंज नहीं किया। कहते बस ठीक है बेटा, अभी थोड़ी देर में चेंज करते हैं, मम्मा भी चेंज करेगी, आप भी चेंज करना, क्योंकि फिर वो व्हाइट वाला सूट पहन कर आई थी ना, चालू भी पहन कर आई थी और भाभी भी पहन कर आई थी ट्विनिंग करने के लिए। कितने आराम से फटफट 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 बेल रही है भाई साहब ब्रेड को, क्योंकि ऑलरेडी रोटी तो हल्के बेलन से बिल जाती है, बट ब्रेड को फ्लैट करने के लिए थोड़ा जोर देकर बेलना पड़ता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। अब देखो बच्चा हल्के हाथ से बेल रहा है, क्योंकि एक लास्ट वाला बच्चे ने कहा मुझे बेलना है, मुझे बेलना है। वो सीख रहा है, देख रहा है, कर रहा है। होता है बच्चों को शौक, लड़की भी हो चाहे लड़का भी हो, तो वो हल्के हाथ, क्योंकि बच्चा जोर नहीं लगा पा रहा तो वो उससे बिल नहीं रहा है। वाह। अब क्योंकि मैडम तो बड़ी है और पेट में तकलीफ हो रही थी, तो पेट पे हाथ लगा के चल रहे थे, नहीं डिपे तुम्हारे पेट पे जोर पड़ेगा, मेहनत लगेगी, तुम नहीं बेलोगे। और जनाब पूरा फ्रेम से गायब। जनाब ये तो बहुत गलत बात है। मैडम आपके पूरे व्लॉग में बैठकर आपका कंटेंट बनवा रही थी और आप एक झलक नहीं लेकर आ सकते। और डी दादा अंदर पापड़ तल रहे हैं, तो मुश्किल मुश्किल सी चीज थी वो दिखा दिखा के करछी हिला हिला के जनाब से करवा ली। और जो बिल्कुल इजी चीज थी, आराम से सिर्फ तेल में पापड़ डालना था, चिमटे से उठाना था, वो डी दादा कर रहे हैं। समझ जाओ मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। सब स्क्रिप्ट की डिमांड है भाई साहब। मम्मा आपका रोहान को नहीं आता, देखा बच्चे से नहीं हो पाया। तो इस तरीके से देखिए, कल हमने एक छोटा सा सब कुछ सेलिब्रेशन रखा, ये रखा, मेकअप करके बैठ गई भाई साहब, और दिखाया नहीं कि उसके बाद में आई थी, पेट पे हाथ रख के आ करते हुए आई थी, चल भी नहीं पा रही थी, उई कर रही थी। और वो अगर मैं वहां पर नौटंकी करती तो शबनम पकड़ लेती मुझे, इसलिए मैंने पूरा सीन ही काट दिया। अभी दोनों भाई बहन शूट कर रहे थे, फिर मेरे लिए कंटेंट बचा ही नहीं था, तो फिर मैं शूट ही क्या करती। मेरी प्यारी सी गुड़िया को हैम्पर देते हुए, बताते हुए, समझाते हुए, जो कि वो कह रही थी अपने व्लॉग में कि भाभी ने मुझे इतनी देर समझाया, फिर भी मेरी मंद बुद्धि में नहीं आया, वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। क्या करूं, याददाश्त खराब हो रही है ना, भूल जाती हूँ कि अरे मैं भी व्लॉग बनाती थी, मुझे भी व्लॉग बनाना है। तो कल हमने एक छोटा सा इफ्तार किया था, एक छोटी सी कोशिश की थी। भाई साहब वो इतना भुक्कड़ आदमी है कि सारा कंटेंट खा जाता है, इसको लेने ही नहीं देता। हैदर की पहले रमजान है, तो एक छोटा सा बंदा है, जैसे मैंने जनाब से बोला था, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हैदर के लिए हम कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। और ये भाई साहब आज की क्लिपिंग है, मतलब वो क्लिपिंग इतने दिन पहले और ये आज की क्लिपिंग है, आज की नहीं शायद, सॉरी कल की क्लिपिंग, क्योंकि कल ही मैडम ने फोटो ये डाला था इसी ड्रेस में बच्चे के साथ, तो मेकअप थोप लिया था क्योंकि बच्चे के साथ फोटो शूट करना है। तो वैसे ही डार्क सा कलर है, ऊपर से वो जो है वैसा वाला स्मोकी वाला हल्का लाइट वाला जो ग्रे कलर शेड कर लेते हैं ना आंखों पे, वो वाला कर लिया। ऊपर का तो तुमने कर लिया, नीचे का कौन ठीक करेगा, इसको कंसीलर करना होता है। पांडा आइज लग रही है। तो हम कुछ कर नहीं पाए थे। जब वो आया था तो हम जो है हॉस्पिटल में थे भाई, पुराने राग मत गा। तो जब वो आया था तो हम कुछ नहीं कर पाए, वो जो पूरा पीरियड था वो बहुत स्ट्रेसफुल था। तो जब हैदर हुआ तो मेरी पहली सर्जरी हुई, मैं अस्पताल में थी, मैं इमोशनल कार्ड खेलूंगी, मैं आप सबको बेवकूफ बनाऊंगी, मैं नौटंकी करूंगी, मैं पेट पे हाथ लगा के उई करूंगी और उसके बाद आपको टुई कर दूंगी। तो फिर जब पहला रमजान आया तो फिर मेरा इसके बारे में पता चल गया, जो अभी अभी मैंने कराया, लेकिन मैं खुलकर तो बताऊंगी नहीं मैंने करवाया क्या था। कहती है ये हमने सोचा था कि हम बहुत पहले करेंगे, देखा ये नया नहीं था। भाई साहब मौके पे चौका मारा है मियां बीबी ने, खुद अपने मुंह से कह रही है कि हमने बहुत पहले सोचा हुआ था कराने के लिए। फिर हमने सोचा कि हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट, रिकवरी, फिर हमने करा लिया। फिर ये जो हफ्ता बीता है मेरा आफ्टर सर्जरी, मेरा थोड़ा सा ऐसे 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 हाथ हिला हिला के बढ़ता रहा है, कम हो रहा है, बढ़ता रहा है, कम हो रहा है। कहती है तो कल मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी, तो कल जो है ना चालू और उनको सबको निकलना है, तो फिर हमने पूछा था कि तुम फ्री हो, तो हमने सोचा चलो ये 5th को कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था, ये प्री प्लान था। देखो भाई साहब 2-3 चीज लोगों की पोल खुल गई है। कैसे, मैंने क्या कहा था कि चालू को पहले से पता था, ओ इतना बड़ा मुंह खोल के ऐसे बता रही थी, ओ माय गॉड मेरी भाभी ने कितना बड़ा सरप्राइज दिया मुझे, जबकि वो सरप्राइज था ही नहीं, वो तो भाभी ने पहले ही बोल रखा था। इसलिए कुर्ते पहले ही भिजवा दिए थे कि यही पहना के लाना, हम रूहान को यही पहना रहे हैं। तो हमने सोचा था कि फ्री है, तो चालू ने बता दिया था कि हाँ फ्री है, तो हमने सोचा कि चलो 5th को कर लेते। तो मैंने कुछ स्पेशल आपके लिए इफ्तार जाने से पहले हम कुछ करना चाहते, तो बचाया क्या था भाई सरप्राइज में, रोजाना इफ्तार करने तो वो आई थी ना अल्टरनेट डे पर, तो नई में और क्या ही उम्मीद करेगी, वो बैलून लगा दोगी, वो तो तुम्हारे हाथ बाएं हाथ का खेम है। तो ये था। और सबसे अच्छी बात तो वो हैदर उसको देख के बड़ा ही खुश हुआ, बहुत ही खेला वो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा मजा आया उसको देखकर, मैं मुमानी जान बन गई थी, मेरी यादें ताजा हो गई थी। एंड आज बहुत थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ और पहले से थोड़ा पेन कम है और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगेन थैंक यू। तो मैं फिर मेकअप करके बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे फोटो शूट करना, जब जब प्रमोशन आना है ना तब तक मैं ठीक हो जाती हूँ, बिल्कुल ज़मीन पर बैठने लग जाती हूँ, फोटो शूट करने लग जाती हूँ। वो तो जनाब ने मुझे कहा था कि तुम्हें नाटक करना है, हमें सिंपैथी दिखानी है, शबनम बाकी सारे पॉडकास्टर हमारी
पोल खोलने पे लग रहे हैं, उनको पता चल रहा है। तो डीपी हमें थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा, तुम अपने पेट पे हाथ लगा, चाहे भले मुझे करछी हिलाना पड़ा, जैसे तुम हिलाती हो, काम कोई और करता है, करछी तुम हिलाती। तो थैंक यू मुझे अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखने के लिए। इमोशनल कार्ड, इमोशनल लाइन, अभी तो थक गए हम ये लाइन सुन सुनकर। तो बस मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए मैं कुछ व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, देखो ऐसे तो मैं क्या ही करूंगी, फिर मेरी बिल्कुल जीरो वैल्यू हो जाएगी। वैसे तो हो ही गई है, जनाब ने कर ही दी है मेरी जीरो वैल्यू, सारा मेरा कंटेंट खा जाते हैं, बच्चा मेरा, घर मेरा, डी दादा मेरे, किचन मेरी, रेसिपी मेरी, वो सब खा जा रहे हैं। मैं क्या करूं इस आदमी का। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं तो बिल्कुल फिर हाथ फैलाने लायक हो जाऊंगी, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपसे बात नहीं हुई है, चलो बैठकर येलो कुर्सी पर बैठकर फिर ज्ञान बांटा जाए, तो एटलीस्ट कुछ व्लॉग तो बना लूं, कम से कम पैसे आ जाएंगे। भागते भूत की लंगोटी सही, एक टाइम वो भी आएगा कि मैडम के 2 लाख भी नहीं हो पाएंगे। हालांकि कल मैंने ये थोड़ा सा शूट किया था, हालांकि मैंने जनाब के व्लॉग में अपने पेट पे हाथ लगा के उई ऐसे किया था। हंसाओ मत, मेरे पेट में तकलीफ है। अगर किसी को इतनी दुखन हो, जनाब के व्लॉग में दिख रही है और उसी टाइम अपने व्लॉग में कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे। बट मैं ना कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो आज ना चालू के घर में ना उन्होंने बहुत माशाल्लाह ब्यूटीफुल किया, और ये वही सूट था, क्योंकि इसने भी वही सूट पहना हुआ था और बच्चे ने भी वही ड्रेस पहनी हुई थी, और सेम कपड़ों में वो लोग वहां पर गए इसी कंडीशन में फोटो शूट करा। क्योंकि वो बच्चा जब रोजा इफ्तार के लिए गया था ना, तो वो कपड़े पहन कर गया था, क्योंकि मैडम को डर होगा कि रोजे इफ्तार से आएगा तो कपड़ा गंदा हो जाएगा, तो इसलिए फोटो शूट इसने पहले किया है। तो ऐसा उसने चालू ने बहुत अच्छे से सजाया था, ऐसा कुछ मैं ईद पर करूंगी। तो पहले हमारे यहाँ मैंने बोला फनी को, तुम जा रहे हो तो ये हमारे यहाँ रखवा के जाना। चलो भैया, वो तो वैसे ही फेंकने को तैयार थी, अम्मी रखने को तैयार नहीं थी, तो चलो तुम अपने यहाँ कबाड़ा इकट्ठा कर लो, तो इसको खोलना मत, इसको रखा के जाना। तो हमारे यहाँ पे जब बड़ी इफ्तार होगी इंशाल्लाह, तो मैं बड़ी इफ्तार, चालू नहीं है, फनी नहीं है, खाला नहीं, बड़ी इफ्तार के लिए है कौन, तेरे अड़ोसी पड़ोसी नहीं आते, तेरे कलीग्स नहीं आते, अब तो चंगू मंगू भी गायब हो गए, तो वो मैं यहाँ पे यूज करूंगी। अभी तो देखने वाली बात ये है कि भाई साहब इनकी ईद कैसी होने वाली है। और पेबल का न्यू कलेक्शन भी आ गया है, तो उसी के लिए तो आधा व्लॉग में अब बाद में पकाऊंगी आपको, वो दिखा दिखा के बता आप सबों ने देखा, आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया। भाई किसने पसंद करा, कौन था वो जिसकी आंखें नहीं थी, बिना आंखों के ही पसंद कर लिया था। भाई साहब जो सूट ये पहन रही थी, जो लेबल के थे, जो ये पहन रही थी, वो वाले सूट भाई साहब 350 के, 375 के, 380 रुपए के बड़े आराम से मिल रहे, 400 के, 420 के, 478 बीसों पे मिल रहे हैं भाई साहब, सेम डिक्टो। तो चलिए आइए उसमें की 2 डिजाइन आपको क्लोजली दिखाती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मुझे पकाने की आदत है, मेरे पास कुछ है नहीं, मतलब आजकल मैं किचन में नहीं पका रही, तो अपने व्लॉग में आपको पका रही। तो क्लोजली दिखाती हूँ, उसकी रॉ वीडियो आपको दिखाती हूँ। रॉ वीडियो क्या कच्चे चावल हैं, उसका मटेरियल क्या है, एम्ब्रॉयडरी क्या, आना क्या है, ढिमाका क्या है, किसको देखना किसको जानना। इतनी बकवास तुमने अनारकली बनाई है, इतनी चोली उसकी बेकार है। तो वो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, और ये उसके बाद हम कलेक्शन को दिखाएंगे। और पहन गए भाई साहब रेड वाला, टोमेटो रेड वाला पहनकर बैठ गई। तो ये है हमारे लेटेस्ट कलेक्शन का नूरे बहार, और मुझे लग रहा है जो चालू ने पहना है वो इसी का येलो कलर पहना है। भाई साहब कितनी बकवास लग रही थी, इसको पहन के ही उसने अपने बच्चे के साथ फोटोशूट करा है। वो जो येलो से जो पहना ना, वो इसी में कही। इसका जो रेड कलर है ना, वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। मैंने कहा ये तो मैं लूंगी, तुम तो सारे ही लेके पहन लेती हो, लगता है पहने हुए किसी को दे भी देती हो, जो उनमें से बदबू भी आती है और निशान भी लगे होते हैं। और ये पहन के मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, जनाब को भी बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए, ये ए लाइन कट का होता है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने सस्ती सी लेस लगा दी। कहती है ये ऊपर से आपकी बॉडी का शेप लेते हुए नीचे से ए लाइन हो जाता है। अच्छा, इसीलिए तूने अपनी ननद को दिया ये पहनने के लिए। ये ईद के दिन में आप पहन सकते हो, मतलब इसका कहने का सार यही है कि ईद के दिन में पहन सकते हो, कि अगर आप इफ्तारी बना रहे हो, मतलब सॉरी आप जो है ईदी के तैयार बना रही हो, खाना बना रहे हो, और बीच बीच में आपके गेस्ट को भी अटेंड कर रहे हो, तो हल्का वाला ये आप पहन सकते हो। मतलब ये भी बताती है कौन से ओकेशन पे पहनना है। अब ये बताएगी भाई किसको कब क्या पहनना। बहुत ही ज्यादा लाइट है, आपको एकदम टाइट नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल भारी नहीं लगेगा काम करने में। इसके दुपट्टे के बॉर्डर पे, इसके कॉलर पे, इसकी बाजू पे ऐसे एम्ब्रॉयडरी की हुई, एम्ब्रॉयडरी नहीं है ये लेस पेस्ट की हुई है, ये लेस आती है। पेड विद द मसलिन प्लाजो, फ्लेड प्लाजो। भाई हर चीज में इसको फ्लेड क्यों चाहिए, ये हमारे न्यूली लॉन्च डिजाइन में से एक है। अच्छा भाई, कहती हैं ये वाला रेडी है, रेडी टू शिप है, जैसे आप ऑर्डर करेंगे तो ये एक ही हफ्ते में आपको मिल जाए। ना तो होली वालों को होली विश की, ना होली वालों को सेल करके बेचा, ना उनके बारे में बताया। अब ईद वालों के लिए भी अब बतानी शुरू करी है। 10-10, 15-15 दिन इनको डिलीवरी में लग जाते हैं। दिन को दिन, ईद को दिन ही कितने बचे। तो ये वीडियो तो आनी ही थी भाई, अब नहीं आती तो कब आती। तो जाइए और वेबसाइट चेक कीजिए। यही नहीं, इसके साथ बहुत सारे अच्छे डिजाइन है। अनारकली तो सबसे ज्यादा बकवास, इसका देखने का भी दिल ना करे, उसका क्या ही करे। बहुत
बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। रमजान के महीने का एक ऑफर जो डे 1 से चल रहा है, 5,000 से ऊपर की शॉपिंग करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% तो वैसे ही लोग कर देते हैं। और हमारे जेवर के लिए 3 कॉम्बो लाइव हैं, 1599 का, 1599 का और 999 का। और इसमें जो न्यू ऑर्डर ऐड हुए हैं, जेवर ऐड हुए हैं, वो भी इंक्लूडेड है। तो भाई ये भागिए भागिए, खत्म ना हो जाए, कभी स्टॉक आउट ना हो जाए, क्योंकि मैं ही खरीद कर रख लेती हूँ। सेम ऑन स्टाइल में कई सारे एडिशन जो हैं वो हैं, मतलब इसमें से कुछ नहीं बिका भाई साहब। ओहो, जो खेमसर में जाके इन्होंने फोटो शूट करा ना, जो सारे कपड़े पहने थे, उसमें से कुछ नहीं बिका इनका, सब पड़ा है ऐसे ही। तो जल्दी जाइए, चेकआउट कीजिए और शॉपिंग को एंजॉय कीजिए। अगर आप शॉपिंग करेंगे तो एंजॉय कर पाएंगे। और फिर भाई साहब ऐसे कैसे हो जाएगा कि मुझे अपने बुंदे ना दिखाने पड़े आपको। तो कुल मिला के ये कि इनको अपना जेवर दिखाना था, 5 मिनट का ये जेवर दिखाने का, 5 मिनट में कपड़े दिखाने का, इसकी वजह से व्लॉग बनाया था। जनाब इनकी सारी मलाई खा जाते हैं और इनको बेचारी को कहीं का नहीं छोड़ते, ना घर का ना घाट का। अब ये बेचारी की इतनी बुरी कंडीशन आ गई कि अब व्लॉग डालने के लिए उसको एक छोटी सी क्लिपिंग तक नहीं मिल पाती। और मैंने क्या कहा था, नौटंकी पकड़ी गई ना। खाना कौन बना रहा था? दीदा। जनाब वहां से पूरा गायब था, जनाब तो किचन भी नहीं था। हो गई नौटंकी तुम्हारी, चलो मैं जा रहा हूँ, चलो डे पे, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हिला ली मैंने कर्च, और वहां बस लिपट चिपट के एक दफा प्यार कर लिया, दुरार कर लिया, अप्रिशिएट कर लिया। भाई साहब क्या नौटंकी जोड़ा है। एनीवे कुछ खास था नहीं, जो था आपके साथ शेयर कर दिया। और पोल पट्टी जो खुलनी थी वो मैडम ने खोल दी जनाब की। ऐसा लगता है जैसे दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को डिच करके एक दूसरे की पोल पट्टियां खोलने पे ही है। और चालू का झूठ भी पकड़ा गया, भांडा फूट गया उसका भाई साहब, कि उसको पहले से, वो तो मैं ऑलरेडी बोल ही चुकी थी, पहले से ये स्क्रिप्टेड था, प्लान था, पहले से पता था। कुर्ते को पहले ही पहना रखा था, सेम कुर्ता, बस मुंह फाड़ के इनको सरप्राइज कर दिखाना। कितने ढोंगी लोग हैं ये, ढोंग करके कर कैसे लेते हैं, हंस कैसे लेते हैं। एनीवे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।